किसानों का क्या महत्व है, इसका अंदाजा जय जवान जय किसान के नारे से लगाया जा सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया ये नारा देश में किसानों की अहमियत को दर्शाता है। हालांकि खेती से जो किसानों को तरजीह मिलनी चाहिए थी, वे आजादी के 77 सालों के बाद भी नहीं मिली है। वहीं वर्तमान समय में देश के ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने कृषि से न केवल अपनी आय दोगुनी की है, बल्कि अपने अथक प्रयासों और नवीन कृषि पद्धतियों के माध्यम से करोड़पति भी बन गए हैं। ये सभी किसान कृषि क्षेत्र की समृद्धि और विकास के प्रमाण हैं। वहीं इन्हीं किसानों को सम्मानित करने और उनकी उपलब्धियों को देश भर के किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत के प्रमुख एग्री मीडिया कृषि जागरण द्वारा 6 से 8 दिसंबर तक नई दिल्ली स्थित पूसा मेला मैदान में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2023 का भव्य आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस अवार्ड शो में देश के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। साथ ही अवार्ड शो को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। कृषि जागरण की इस पहल से किसान काफी खुश नजर आए और साथ ही द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2023 का आयोजन बहुत सफल रहा। यह पुरस्कार भारतीय किसानों को सम्मानित करने का एक अद्भुत माध्यम रहा, जो न केवल अच्छे उत्पादन के साथ साथ नवाचारी तकनीकों का भी उपयोग करके अपनी खेती को आधुनिकीकरण में बदल रहे हैं। जब किसान यहाँ पहुँचा है तो खेती में आय दोगुनी तभी कर पाएगा जब उनको अवार्ड मिलेगा। जो कृषि जागरण है किसानों के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये किसानों को आगे बढ़ा रहा है। जब किसान को अवार्ड मिलता है तो किसान का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो दिन रात मेहनत करता रहता है, तो उसकी दोगुनी से चौगुनी आय अपने आप बढ़ती जाती है। तो आप हमारे सभी किसानों को, प्रगतिशील किसानों को और साथ ही जो भी विजेता किसान हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगी, किसान भाइयों, मैं खेती करती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था और 3,000 रुपये की आय थी और आज मैं 30 लाख रुपए कमा रही हूँ। और वो इसी खेती से, मेरे पास कोई जरिया नहीं है और मैंने अपने बच्चों को एग्रीकल्चर से पढ़ा करके आज मैं उसे खेती में ही कर रही हूँ। और पर्यावरण को बचाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तो मैंने उसे 551 पेड़ दिए थे ताकि पर्यावरण दूषित ना हो और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींचे और हमें ऑक्सीजन प्राप्त करे। अच्छा, मतलब दहेज ना दे करके इन्होंने प्लांट्स को गिफ्ट किया। जी ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी पहल है। तो साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आप जो फार्मिंग करती हैं वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है या किस तरह की फार्मिंग है? मैं जैविक खेती करती हूँ मैम, और मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बना रखी है शेखावाटीकृषिफार्म.com के नाम से। और मैंने अपने यहीं नर्सरी तैयार कर रखी है, क्योंकि मैं महिलाओं किसानों को आगे प्रमोट कर रही हूँ ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सम्मान मिले। और हमारा जो कृषि जागरण है ये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और ये वेबसाइट है हमारी, इस पे भी किसान भाइयों को अगर हमसे ज़रूरत हो, क्योंकि हमारी ये जो नर्सरी है ये बागवानी बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड है, चाहे बिहार, बंगला, कहीं पे भी, बॉम्बे, कहीं पे भी लेके जाएं तो इसमें हमें सब्सिडी मिलती है। किसान को सब्सिडी की बहुत आवश्यकता है। ये पुरस्कार मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ भाई। यहाँ हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली का नज़ारा देखा, पहले कभी आए नहीं थे तो दिल्ली पहुँचे, देखा, यहाँ जलपान भी किया। तो खाना लिए बहुत बढ़िया। ये मक्खी कला शहद नहीं दिंदी हैगी, ਇਹ ਬੀ ਪੋਲਨ ਪਰਾਗ ਰਵਾਇਲ ਜਿੱਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ, गारंटी वाला। लोग ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के अवार्ड्स हैं और ये समय समय पर जो किसानों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम, ये एक किसानों में बहुत अच्छा और प्रेरणादायक कार्य है। और निश्चित तौर पे इनसे युवा किसानों को भी और अन्य युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हमें भी खेती की तरफ आना चाहिए, जो एक मुंह मोड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे इस तरह के आयोजन समय समय पर करने चाहिए। और एक कृषि जागरण का और स्पॉन्सर बाई महिंद्रा ट्रैक्टर, मैं इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें चयन करके और यहाँ बुलाया और जो मान सम्मान दिया। हम ये प्रयास करेंगे कि अपने क्षेत्र में और भी युवा किसान आगे किस तरह से बढ़ पाएंगे, तो उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। निश्चित तौर पे मैं पुनः आभार प्रकट करना चाहूँगा कृषि जागरण का। सर, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि आप किस तरह की फार्मिंग करते हैं कि जिससे आपकी इतनी आय अर्जित होती है कि आपको इस अवार्ड के लिए चुना गया? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और उस परियोजना के तहत मैंने 525 बकरियों के लिए अप्लाई किया था। तो मेरे को राजस्थान का दूसरा और बाड़मेर ज़िले का प्रथम व्यक्ति के रूप में चयनित किया गया। और मैंने आज की तारीख में है वो मेरे पास में मारवाड़ी, सिरोही, सोजत 3 तरह की बकरियां हैं जिनको मैं पालन कर रहा हूँ। और प्रति वर्ष जो आय है वो 13.5 लाख रुपए वर्तमान में मेरी हो रही है। और अभी मैं इसको स्टार्टिंग फेज़ की तरफ था, तो आगामी समय में है वो मेरे पास में ये आमदनी है और कई गुना बढ़ने वाली भी है।
द मिलीनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2030 के सफल आयोजन से किसानों की मेहनत, समृद्धि और उत्साह को दर्शाया गया। इस सफल कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में नए इरादे और नई ऊर्जा का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार के प्रोग्राम से हमारे देश के किसानों को उत्साहित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, जिससे कि वो न केवल अपनी खेती को बेहतर बना सके, बल्कि इससे समाज में भी प्रेरणा प्रदान कर सके। MFI से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।